कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मिला मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में इसको रोला। सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला, कि माटी से कंचन करे, कि माटी से कंचन करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं जब से जगत में आया, था अपना आप भुलाया। गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया, कि कागा से हंसा करे, कि कागा से हंसा करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। गुरु काम क्रोध से बचाए, और राग द्वेष को मिटाए। ये प्रेम का सागर बन के खुद पिए और सबको पिलाए, कि सबसे प्रेम करे, कि सबसे प्रेम करे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं गुरु पर जाऊं वारी, जाऊं लाख लाख बलिहारी, निज स्वरूप का पता बता के मेरी डूबती नैया तारी, कि आत्म रूप लखे, कि आत्म रूप लखे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। गुरु आया बन अवतार है, जिसकी महिमा अपरंपार है। कोई माने या ना माने, ये तो वो ही कृष्ण मुरार है, कि गोपियों के भाग्य खुले, कि गोपियों के भाग्य खुले, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। हमको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद
सारा ज्ञान की आदत है तो उसको ऐसे चलना चाहिए, ये पुराना है तो उसको ऐसे रहना, इसमें से ग्लूकोज बन जाए, इसमें से ये बन जाए। घर में तो बेचारा अस्पताल में पड़ गया, टांग बांग टूट गई, और दूसरे दिन बड़ा खुश था कि आज तो अखबार में जरूर ये बात आई होगी। जैसे अखबार देखी उसने तो उसमें तो उसका नाम नहीं था। ये तो मामूली बात है, रोजी कार से कोई टकराता है, कोई गिरता है, अब कौन उसको पेपर में छपवाएगा। तो पेपर छापने वाले को उसने बुलाया, बोला ये खबर तुमने क्यों नहीं छापी, इतना मेहनत की, अपने को भी चोट लगाई और तुमने मेरा नाम ही नहीं लिखा। तो बोला अच्छा ठीक है। दूसरे दिन उस नाम कैसे लिखा, फलाने व्यक्ति ने अपना नाम करने के लिए जानबूझ के मोटर से टक्कर खाई, गिरावट आती है, अच्छा चल गिर के भी संभल जाना। फिर अगर गिरावट भी आई जीवन में तो जो गिर कर संभल जाए उसे इंसान कहते, उसे भगवान कहते। जो गलती को न दोहराए, तो रोज गलती दोहराते, रोज दोहराते, ये काम नहीं करना फिर करते, फिर ये काम नहीं करना फिर करें। क्यों करते, क्या मिलता है इसमें से, कौन सा सुख मिलता है विषयों से, कौन सा सुख मिलता है माया से, कितनी के लिए मिलता है, टेम्पररी। फिर अंदर तौबा करते नहीं करेंगे, फिर करते, फिर अंदर वाला तुम्हारा करता है। ये इच्छाएं, ये चाहनाएं, एक दूसरे से अपेक्षाएं, ये सब तुम गिराती है। दुखी इसीलिए ही होता, दुख का कारण कोई और नहीं है, किसी न किसी से हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। ये ज्ञानी है तो इसको ऐसे चलना चाहिए, ये पुराना है तो इसको ऐसे रहना चाहिए। इतने दिन पुराना होके भी ऐसे क्यों करता है, क्या पता पुराना है, अभी से शुरू किए उसने मंजिल, तुम ज्यादा पुराने हो सकते। तुम 100 साल पिछले जन्म में ज्ञान सुन के आए, अभी यहाँ तुमने फिर 5 साल और सुना, तुम्हें 105 साल हुए, उसको खाली 5 साल हुए। नहीं, क्यों किसकी बुराई भलाई देखना, नहीं कोई अपने को बदल पा रहा है, सक्षम नहीं है इतना, जो सक्षम है वो अपने को बदल लेता। तो तुम उससे भी क्यों चिढ़ो, उसके लिए भी सोचो क्यों, को सोचने का कोई अधिकार थोड़ी मिला है। सब अपने अपने वक्त पर बनते रहेंगे, सबका वक्त आएगा, एक ना एक दिन सब बन जाएंगे। ठाकुर कर लो सब ठही रहना, सब ठाकुर करेगा, बन जाएंगे, उसमें क्या है। बाकी अंदर से तुम कभी किसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दो, कभी बीच वालों की बात मत सुनो, फिर उनके लिए ऐसी धारणा मत बना लो कि सही में ऐसा ही होगा। दादा ने बोला बीच वाली की बात पर तो कभी विश्वास किया ही मत करो। कोई आके तुमको उल्टा सीधा बोल दे, गुरुजी तुम्हारे लिए ऐसे कह रहे थे, हो सकता है गुरुजी ने बढ़ाई की तरह कहा हो, तुम निंदा की तरह ले गए, तुम्हारे बताने का ढंग गलत हो, या किसी ने तुम्हारे लिए कमरे में ये कहा या उसने कहा या उसने, मालूम नहीं उसका अंदर का वैसा भाव ना हो, पर तुमने मान लिया कि हाँ ये ऐसा है। तो किसी के लिए ऐसी धारणा क्यों बना ली, डर 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 डर, ये ऐसा है इससे डर लग, ये ऐसा है इससे डर लग। डर लगता है तुमको अपने जीव भाव से, तुम आत्म भाव नहीं रखते, ब्रह्म भाव पक्का नहीं करते, और गुरु रोज तुमको ब्रह्म भाव पक्का कराते। जानो आत्मा को, जानो ब्रह्म को, जानो और को अपने जीवन में लगाओ। जिससे भी कठोर वचन बोलते हो वो कौन है, वो है तुम्हारा। कठोरता से क्यों चलाते हो, कोई तुम्हारे पास ज्ञान सुनने आते तुम उनको भी लीडर बन के चिल्लाना शुरू करते हो, डांटना शुरू करते हो, ये तुमने गलत किया, वो तुमने गलत किया, तुमको तो अक्ल ही नहीं है। तो दुनिया भर की अकल तेरे ही पास है, सबको उधार में देते रहते हो अकल। यही सब छोटे छोटे बात, छोटी छोटी आशाएं, तृष्णाएं परेशान करती। और प्यार करने का अधिकार तो सभी को है, करो प्यार, प्यार दे प्यार वठ तो वापार थी पवे, बेआब तुझी जिंदगी आबाद थी वने। जो तुम्हारी जिंदगी से आब, शोभा, चमक निकल गई है, वो चमक फिर से आएगी के मिलने से।
बेआब हो गई ये चीज, नायाब बन जाओ। बेआब से तो नायाब अच्छे। ये वस्तु बहुत नायाब है, नंबर 1 है। तो हर चीज को उसकी कीमत समझो, अपनी कीमत करो, अपने को जानो, अपने अंदर से ख्यालों को भगा दो। तुम्हारे ख्याल तुमको दुखी नहीं करे, उदास नहीं करे, तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुमको दुखी करने की। समझ लो, ये मन ही तुम्हारा विचार बन के तुमको सताता रहता है। इसलिए मन से ऊंचे उठो। क्या है समझ में? 15 दिन के लिए 15 दिन खुद ही करना है। 15 दिन हाँ? ये यही शुक्राने में जिसको जो करना है वो भगवान करवा दे। शरीर का जो हिसाब है वो आप ही चलता रहेगा, लेकिन तुम किसी किस्म की चाह नहीं, ये आए ये नहीं आए, ये करे नहीं करे। क्या तुम भी जब अपने मन के विचारों को ऊंचा उठा देंगे तो मन तो कोई खराब चीज नहीं है। रुका हुआ मन बल्कि खराब है, रुकी हुई हंसी खराब है, रुका हुआ रोना खराब है। आ रहा है रोना तो रो लो। रोकते रहते हैं तो फिर वो चेहरे पर दिखाई देता है, अंदर हलचल पैदा कर देता है। आ रहे हैं आंसू तो आने दो। प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए। भगवान को भी प्रेम आया भगत के लिए, तो सुदामा के पैर धो दिए उसने। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उसके नैनों से इतना पानी निकला जो उसने अपने भक्त के पैर धो दिए। तो कुछ भी चलना, कुछ भी बात करना, कोई भी विचार आना खराब तो नहीं है, पर उसकी शक्ति को खाली तुम मोड़ दो। तुमको ये तरकीब आ जाए कि है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, तो बाहर से तोड़ के अंतर से जोड़ दो। अब अंतर से कोई कहीं अंदर कोई खूंटी नहीं है जिससे जोड़ दोगे। अंदर से जोड़ दो मतलब जो तुम्हारा मन संसार में सुख समझ के बैठा है उसको बता दो कि ये सुख तुम्हें अपने से आ रहा है। तुम्हारी टोपी में इत्र पड़ा हुआ है तो तुमको सुगंध आ रही है, अपना ही आनंद ले रहे हो। विचार से विचार को काटना है ना, विचार से विचार शून्य होना है, लेकिन तुम विचार से विचार शून्य होते नहीं है। तुम सोचते रहते हैं। क्यों आ रहा है विचार? अब ये क्यों आ रहा है तो उसी में अटक गए। ये ख्याल क्यों आया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, क्यों ऐसा चलता है? चलने दो, चल ही तो रहा है। किस किस को तुम समझाने बैठेंगे, किस किस को तुम ठीक करेंगे? मन तो किसी का भी रुकता नहीं है, ज्ञानी का भी रुकता नहीं है। इस बात से तुम भूल जाओ कि मन कभी किसी का रुक सकता है। वो तभी रुकेगा जिस दिन तुम शव आसन लगा के सो जाओगे। बाकी तो ख्याल चलते ही चलते, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलते, पर ख्याल को तुम कैसे हैंडल कर लेते। समझो बच्चा बाहर गया है, तुमको बच्चे का ख्याल आया, क्यों गया बाहर, क्यों देर लगाई है, तो तुम उठाते हैं टेलीफोन, उसको फोन कर देते, कहाँ हो तुम इस टाइम? वो बता देता इधर है, तो तुम्हारा मन शांत हो गया। फिर उसमें तुम ये न सोचो अच्छी जगह गया है या बुरी जगह गया है या क्यों गया है, हमसे पूछ के नहीं गया, हमको बता के नहीं गया। ये अधिकार भावना है, और ज्ञानी अधिकार भावना छोड़ देता है।
अधिकार से तो धिकार मिलेगा। जिस जिस चीज पर तुम अधिकार रखेंगे, अगर अपने भी शरीर के बलबूते पर अहंकार करेंगे, हम ये कर सकते, हम ये कर सकते, हमें किसी की परवाह नहीं है, परवाह नहीं होके भी वो सबकी परवाह में रहता है, सबकी खुशी के लिए जीता है, सबसे प्यार करके जीता है। विचार तो चलते रहेंगे, कोई जड़ तो तुम हुए नहीं है जो नहीं चले विचार। और अगर कोई जड़ ही हो जाए तो उससे क्या उद्धार होता है? मूर्ति जड़ है तो उससे तुमको बात भी नहीं कर सकते। तस्वीर है गुरु की अपने घर में रखी है तुमने, तो उससे भी दिल नहीं बहला सकते। चेतन को चेतन ही तो बहला सकता है, चेतन के आगे चेतनता ही तो चाहिए। जड़ता तो दुख है। तुम जड़ हो जाओ, भाई एक बिल्कुल गूंगा बहरा बैठा है बच्चा घर में, बोलता ही नहीं है, तो क्या लगेगा? दुख लगेगा। बेचारा बोल नहीं पा रहा है, बेचारा देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो बोलता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, घूमता हुआ बच्चा अच्छा लगता है? नहीं। तुमको कैसा बच्चा अच्छा लगता है? बुद्धू सा एक जगह बैठा रहे, कोई एक्टिविटी ना हो उसके अंदर, कुछ करे ही ना। वो जो कुछ करता है ना वो संपूर्ण प्राणों से करता है। दौड़ता है तो प्राणों से। क्यों दौड़ रहे हो ये भी नहीं उसको पता है, वो दौड़ रहा है और तुम्हें अच्छा लगता है। दौड़ रहा है तो ठीक है, टांगे इसकी सही सलामत है। एक्शन करता है तो अच्छा है, नहीं एक्शन करे खाली सोता रहे तो देखेंगे बीमार तो नहीं है बेचारा, आज चल ही नहीं रहा है, आज उठा ही नहीं है। घर में कोई आदमी सो जाए, उठे ही नहीं, तो घर वालों को चिंता लगती है, भाई ये उठा ही नहीं आज, क्या बात है, हिला के देखें इसके प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ज्ञानी अपने आप को चलाता रहता है, पूरा समय चलाता रहता है। बाकी नींद में अपने आप ही शांत हो जाता है मन, तो शक्ति भी मिल जाती। 6 घंटा नींद करो, 18 घंटा एक्टिव रहो, और उस एक्टिवनेस में तुमको अंदर से अच्छा लगेगा। भाई मोर नाचता है तो अच्छा लगता है। तुम गए किसी में बगीचे में घूमने, वहां कोई मोर देखा तुमने, तो तुमको लगता है ये नाचे ना हमारे सामने तो कितना अच्छा लगे। चुपचाप खड़ा है, ऐसे तो खुशी हुई हमने मोर देख लिया, पर अगर वो बिल्कुल नाचता हुआ तुम्हें दिखे ऐसे सारे पंख फैला के, तो कैसा लगेगा? अरे बड़ा मजा आ गया, बारिश पड़ी सब नाचने लगे, बड़ा मजा आ गया। अभी जड़ बन के अरे बारिश क्यों पड़ी, बारिश क्यों पड़ी, पड़ी तुम्हारे आनंद के लिए पड़ी, ठंडक हो गई। अभी इतनी ज्यादा गर्मी थी तो भगवान को तरस आ गया तुम्हारे ऊपर कि बेचारे इतना पसीना बहा रहे हैं, चलो इनको ठंडक दे दे, तो मिल जाती है ठंडक। भगवान ही सोचता है ना तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब वही सोचता है। तुम खाली एक बार सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, पाप पुण्य का चिट्ठा उसको दे दो, तो वो तुमको बोलता ही है पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। पर अंदर में तुम हेरा फेरी, इंगरी सिंगरी, अहंकार, अपने आप को सुपीरियर समझना, औरों को इंफीरियर समझना, अपने को राइट देखना, दूसरे को रॉन्ग देखना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब घर में इसी बात पे तुम्हारे झगड़े हो जाते हैं, इसको भी अकल नहीं है, इसको भी अकल नहीं है, इसको भी अकल नहीं है, तो बाकी तुमको ही अकल है सारी। और अकल ऐसी है कि सबके ऐब ही देखो सारा टाइम। तो बोला ये देखना बंद कर दो, ऐब देखना बंद कर दो, बुराई देखना बंद कर दो, किसी के पाप देखना बंद कर दो। वो संत सबके पाप देख रहा था, ये क्या करती है ऊपर वैश्या, इसके पास कितने ग्राहक गए, वो पत्थर रखता गया, जितने ग्राहक उसके पास जा रहे हैं वो पत्थर रख रहा है, जितने जा रहे हैं पत्थर रखता है, इतना ढेर लग गया पत्थर का।
अब ढेर लग गया पत्थर का तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब यमदूत आए तो उसी को लेने आए। उसने बोला सामने वैश्या है, उसके पास जाओ। बोला वो तो बेचारी पाप छोड़ चुकी है, क्योंकि उसको कहा तुम सारा दिन ऐसे ऐसे करती है, देखो मैंने इतने पाप तुम्हारे रखे हैं गिन के। तो गिनने वाले को सजा मिल गई, उसके छूट गए, वो शुद्ध पवित्र हो गई। तो तुम सारा दिन सबके पाप गिनो, घर में भी सबकी मिस्टेक देखो, सत्संग में भी सबकी गलतियां देखो, तो तुम खाली सुधरे हुए और सब बिगड़े हुए हैं क्या? अगर प्यार की दृष्टि रखते हो तो सबके अंदर से प्यार का स्रोत बहता है। प्यार से बात करो, सब प्यार से बात करते हैं। सबसे मुस्कुराओ तो तुमको भी रिटर्न में मुस्कुराहट मिलती है। स्माइलिंग फेस रखो, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। हंसने की एक्सरसाइज, यहाँ रोज तुम हंसते हैं, तुमको हंसना सिखाया जाता है, तुमको प्यार किया जाता है, तुम आते हैं, तुमको अटेंड किया जाता है, तुम्हारे लिए खाना बनाया जाता है, तुम्हारे लिए फंक्शन रखा जाता है, कुछ भी करते हैं तो सबके साथ करने में अच्छा लगता है ना। अब घर में शादी ब्याह है तो जब तुम सबको बुलाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं, सबको मिठाई का डब्बा देते हैं, तो तुमको खुशी होती है ना। खुशी में इंसान जो कुछ है उसके पास वो बांटना चाहता है, और दुख में वो अकेला पड़ा रहता है कमरे में। जिस दिन दुख आएगा, तुमको कोई ख्याल सताएगा, तो तुम कमरे में अकेले पड़े रहेंगे। पर जिसको प्यार आ गया सबके लिए, बांटना शुरू करता है। गुरु ने तुम्हें जितना दिया तुम बांटते चलो, पर बांटने का भी अहंकार नहीं करो, क्योंकि अहंकार करके तो फिर इंद्र भी बेचारा फिसल गया। इंद्र आदि देवता जिस पद के लिए करते सदा ही चाहना, सो आत्म पद पाए के हम हुआ निर्वासना। वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी राग द्वेष है, देवताओं में भी। खाली यहाँ राग द्वेष से छूटो। गुरु तुमको ये बोलता है, इधर आए हो तो इतना काम कर दो, अपने राग और द्वेष से छुटकारा पाओ, पाप पुण्य से छुटकारा पाओ। पाप पुण्य मेरा धर्म नहीं है, अपने आप को पाप पुण्य से छुड़ा दो। पाप तभी होता है जब तुम किसी को दूसरा देखते हैं, फिर उससे तुम गलत बोलते हैं, फिर तुम उसके ऊपर क्रोध करते हैं, पाप हो जाता है। अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, अपनी खुशी से अलग हो जाते हैं, अपनी मुस्कुराहट से अलग हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्या गया है तुम्हारा? गीता भगवान बोलते थे तुम्हारा कोई जहाज डूब गया है क्या? तुम ऐसे गाल पे हाथ रख के क्यों बैठे है? चिंतातुर क्यों बैठे है? किसकी चिंता करते? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कोई अनहोनी चीज है तो उसकी चिंता करो, होनी होकर रहती है, अनहोनी ना होए। जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई। अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। तो जब होनी हो ही रही है तो फिर उसके लिए हम क्या सोचें? गॉड हैज प्लान फॉर यू, एवरीबॉडी। हर एक के लिए भगवान ने प्लानिंग कर दी है। अब तुम काहे के लिए परेशान होते हो? परमात्मा ने सब बना दिया। हुक्म है अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। सब हुक्म से चल रहा है। बारिश उसके हुक्म से आई, फिर धूप आई, फिर गर्मी आई, फिर बारिश आई। सब एक जैसी चीज नहीं अच्छी लगती है ना। रोज धूप है तो थक जाते हैं। फिर रोज बारिश पड़ेगी ना, अभी आएगा चौमासा तो रोज बारिश पड़ेगी। अरे भाई कपड़े ही नहीं सूखते हमारे, तो परेशान हो गए हैं। अभी डाल के गए कपड़े सारे गीले हो गए दोबारा, तो बारिश भी नहीं अच्छी लगती। फिर भगवान को मौसम को बदलना पड़ता है। इंडिया में ही इतने सारे अच्छी अच्छी बातें हैं। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बारिश भी आती है। कई कई मुल्कों में तो खाली ठंड होती है और कई मुल्कों में खाली गर्मी होती है। पर तुम्हारे देश में सब होता है, बारिश भी होती है, गर्मी भी। अब इसका ट्रांसफर करो।
तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी मिलता है तो और नया शहर देखेंगे। तुम बोलेगे ना ना हम तो इसी शहर में अपना घर बनाया है, बच्चे पढ़ते हैं, हम क्यों जाएं। अब प्रकृति तुमको घुमा रही है तो तुम जाना नहीं चाहते, जाओ घूमो। इसीलिए ट्रांसफर होते, कम सामान रखो और घूमो फिरो, तो जरूरत ही नहीं ज्यादा चीज की। ऑफिस की तरफ से लोगों को घर बना बनाया मिल जाता है, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह किराया दे देते हैं, भाई तुम इस शहर में है, यहाँ के किराया अधिक है, चलो तुमको हम किराया दे देते हैं, तुम किराए का मकान लेके बैठ जाओ। प्रकृति सब सहूलियत दे रही है, तुम उसका उपयोग करना सीखो, उसमें फंसना नहीं। खाली हर एक से प्यार करो पर अटको नहीं। प्यार करने में कोई खर्चा नहीं, अटकने में मुसीबत। बगीचा देखने गए, फूल देखे, अब कांटों में उलझ गए। तुम बोलो भगवान तुमने कांटे क्यों बनाए थे अगर फूल बनाए तो? कांटे बनाए थे पर सावधान भी किया था कि कांटों में तुम्हें उलझना नहीं। तुमको इतना अच्छा मंच दे भी दी, विकार भी दिए इसमें, फिर गुरु भी दे दिया विकारों का अधिकार समझाने के लिए। गुरुमुख भी बन गए तुम कि अब गुरु मिला है तो तुमको गुरु अटकल सिखाएगा, कैसे विषयों से छूटो, कैसे विकारों से छूटो। छूट भी सकते हो, सामने गुरु का आदर्श है, कैसे वो दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में सम रहता है, और तुम भी सम रहना सीखो। हर हालत में खुश रहो प्रेमी, कोई थींदे दुनिया में सरों सर। सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल है, अस्त होता है तो भी लाल है, पर फिर भी सारी दुनिया उगते सूरज को नमस्कार करती है। वो पूरब से निकलता है, वो पश्चिम में जाता है, दिशा बदलती है उसकी, और दिशा बदलने से फिर दशा बदलती है। तो तुमको भी अगर प्रोग्रेस करनी है तो तुम पूरब की तरफ से निकलो, पश्चिम वाला सूरज नहीं बनो। सम भले ही रहो पर दिन भर कार्य करने के बाद वो पश्चिम में डूब जाता है। दिन भर सबकी सेवा करके फिर चला जाता। तुम भी जीवन में अपने उठो, बढ़ो, उदय हो। सारी दुनिया जल चढ़ाती है, सूर्य को पानी देती है, सूर्य नमस्कार करती है। अस्त होने वाले को कोई नमस्कार नहीं करता। और कई लोग तो कहते हैं डूबता सूरज देखो भी मत, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, सनसेट देखने जाते हैं, और कहीं सनराइज भी कितनी दूर दूर जाते हैं देखने। यहाँ का सनराइज बहुत अच्छा होता है, और सूरज तो सब जगह ऐसे ही निकलता है। हम तो रोज देखते थे, हरिद्वार में पैदल करने जाते थे, उन दिनों 6:25 पर उदय होता था, हम और जल्दी जाते थे, 6 बजे पहुंच जाएं, देखें कैसे निकलता है। रोशनी तो हो जाती है पहले ही, फिर धीरे धीरे रेडिश आता है, फिर उसके बाद और फिर और फिर और हल्का सा ऐसे करके बत्ती की तरह निकल आता है सूर्य, फिर एकदम बढ़ता है, फिर तो इतना फटाफट फटाफट तुम्हारे देखते देखते सारी धूप हो जाएगी। तो उदय होके सबकी सेवा करता है ना। तुम भी जीवन में उदय हो जाओ, ऐसे नया जीवन बनाओ, और नया जीवन बना के हजारों को सुख दे सकते हो, हजारों को ऑक्सीजन पहुंचा सकते हो, हजारों को पेड़ों को जीवन मिलता है। हर चीज सूर्य से जीती है, सूर्य की बहुत महिमा है। सूरज रे जलते रहना करोड़ों की जिंदगी के लिए। गुरु भी सूर्य की तरह है, तुमको प्रकाशित करता रहता है, वो तुम्हारे लिए जलता है करोड़ों की जिंदगी के लिए। करोड़ों के मन का अंधकार दूर करता है, मन मैला उसको साफ करता है, विकारों को जला देता है, भस्म कर देता है, और सद्गुणों को प्रकट करता है। बीज तुमने डाला भूमि में, इतना काम तुम्हारा है। अब बीज से पेड़ बनाना भगवान का काम। तुम जिंदगी में क्या बो रहे हो ये तुम देखो।
तूने बोया क्या था प्राणी? कांटे बो रहे हो, फूल बो रहे हो, किस चीज का बीज डाल रहे हो? प्रेम का बीज डालो, अपने आप बढ़ेगा प्रेम। अगर तुमने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है तो उसको भी सच्चाई से पहुंचेगा। सच्चे दिल से करके देखो प्यार, और उस प्यार में तुमको भी मजा आएगा, तुमको भी खुशी आएगी। नफरत में तुम अपनी जिंदगी तबाह करते हैं। जब नफरत करते हैं किसी से तो कितनी उलझन सी होती है मन में। एक से भी तुम ईर्ष्या करो, जलन करो, राग द्वेष करो, देखो यहां तुमको खटपट होती है कि नहीं होती? तुम्हारे अपने लिए खराब बात है। तुम एक भी गंदा ख्याल मन में रख के आराम से सो नहीं सकते। कांटे बिखेर के पलंग पर नींद कैसे करेंगे? तो बोते क्या हो ये देखो। बाकी तो प्रकृति उसको सहयोग देती है। तुम जैसा बीज डालते हैं वैसा फल देती है। जैसा कोई बोए यहां वैसा फल देती है। और तूने बोया क्या था प्राणी? तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जब बो रहे हो तो सजग हो तुम, सोते सोते थोड़ी बो रहे हो, जाग रहे हो ना। जाग के कौन सा बीज डाल रहा हूं? और धरती बेचारी ऐसी अच्छी है कि सबको उसके अनुरूप बना देती है। बीज के वैसे ही फल देती है। अनार का दाना डाला तो अनार का पेड़ निकल आया। अगर तुमने गुलाब का पौधा बोया तो गुलाब निकल आया। चमेली का बोया तो चमेली निकल आई। हर फूल की सुगंध अलग, उसका गुलाबी रंग वो कहां से आया? और ऐसे बीज को काट के देखो, उसमें है रंग? ना उसमें रंग है ना उसमें खुशबू है। और मिट्टी को सूंघ के देखो तो मिट्टी की तो बिल्कुल ये अलग सुगंध। पर कहां से उसमें सुगंध आती है? कौन उसमें सुगंध देता है? कौन उसको इतना सुंदर बनाता है तुम्हारा मन करता है इसको तोड़ ले? तुमको कौन इतना सुंदर बनाता है? गुरु भी तेरे ऊपर आशिक हो जाता है, भाई बहुत अच्छे हैं ये बच्चे। तो इतना सुंदर बनाया किसने? तुम कितने सुंदर हो। कोई गहने कपड़े पहनने से सुंदर नहीं होता है। मन सुंदर है तो सुंदर तुम है, तुम्हारे अंदर सौंदर्य है। और जिसको एक बार ये अटकल मिल जाएगी ना, सब में अच्छाई देखो, सब में से अच्छी बात उठाओ, आदत डाल दो। ये बुराई देखने की आदत छोड़ दो। एक माई को अच्छे से कमरे में रखा, पति ने लाके बहुत होटल का अच्छा रूम लेके दिया, तो वो कहता है अरे ये क्या है कमरा, इसमें तो कुछ नहीं, इधर से धूप आ रही है, इधर से ये हो रहा है, इधर से वो हो रहा है। तो दोस्त ने टेलीफोन किया, यार कैसे है तुम? बोले ठीक है। तुम्हारी पत्नी कैसे है? बोला उसने फैक्ट्री लगाई है। बोला फैक्ट्री तो हमसे मुहूर्त वहूर्त में बुलाया नहीं तुमने। बोला उसने दुखों की फैक्ट्री लगाई है। अच्छे से शहर में लेके आया हूं, अच्छे से कमरे में रखा है, फिर भी उसको वो कमरा पसंद नहीं है, वो चादर पसंद नहीं है, वो बाथरूम पसंद नहीं है, ये पलंग पसंद नहीं है। अरे भाई मिल गया तुम्हें रहने को, और क्या चाहिए? शुक्राने गाओ। तो हर चीज से तुम अच्छी बात उठाएंगे और नहीं मानेंगे शुक्राने, तो अपने महल में, राजमहल में भी राजा बेचारा दुखी है। अपने अनुरूपी बनवाता है राजमहल, फिर भी विषय दुखों की फैक्ट्री है, सुखों की फैक्ट्री है। सत्संग के बाद भले कह सकते हो सुखों की फैक्ट्री है, अज्ञान में हर एक इंसान दुखों की फैक्ट्री लगा के बैठा है। और अपने ख्यालों से ही दुख की फैक्ट्री के लिए कोई ज़मीन नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए। दुखों की फैक्ट्री अपने एक गलत ख्याल से ही चालू हो जाती है। और लेबर भी नहीं चाहिए, डे नाइट वर्किंग रहती है इसमें। एक गलत ख्याल आ जाए दिमाग में, सारा टाइम चलता ही रहता है, नींद भी नहीं आएगी रात को।
भाई नींद क्यों नहीं आई? दुखों की फैक्ट्री में मशीन दनादन प्रोडक्शन कर रही थी, कई लपेट लिए उसमें। जिसकी बात आई उसका अगला पिछला, उसके बाप दादे, उसके वंश सारे लपेट लिए बीच में। इसकी माँ भी ऐसी थी, इसका बाप भी ऐसा था। मैं तो जानता हूँ ना सबको, मैं तो इसके गांव को ही जानता हूँ, पूरे कुनबा जानता हूँ पूरा। ये दुख की फैक्ट्री ऐसे झटपट लग जाती है। और बाहर फैक्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन हो जाए तो सामान बेचना भी पड़ता है। यहाँ तो रॉ मटेरियल भी तैयार ही है हर समय, और प्रोडक्शन निंदा के रूप में बांटते जाओ फटाफट, पैकेट ही तो देना है। झटपट निंदा कर दो, चुगली कर दो, बुराई कर दो। पर कभी सोच के देखो, अगर हम अपने ख्याल को सही कर लें, हमारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है। हम सोचते ये हैं हमें भगवान ने दुख दिए, हम सोचते ये हैं हमें संसार के लोगों ने कष्ट दिए, पर सच तो ये है हम अपने ख्यालों से दुखी हैं। अगर तेरा ख्याल तुझे तंग ना करे, दुनिया में कौन पैदा हुआ है तुम्हें तंग करने वाला? जो भी दुख लगता है अपने ही ख्याल से तो लगता है। अपने ही अंदर कुछ ना कुछ हम गलत सोचते हैं और अपने को परेशान कर लेते हैं। अब सारी दुनिया में बात तो ये है, लोग दूसरे को परेशान करते हैं, पर संत कहते हैं हमको तुम्हें देख के तरस आता है कि तुमने तो अपने साथ वो किया जो कोई दुश्मन से भी ना करे। गलती भी दूसरे की, गुस्सा भी तुम्हें आ रहा है। गलती भी दूसरों की, विक्षेपता में भी तुम हो। गलती दूसरे की, दुखी तुम हो। अजीब सी बात नहीं है? वैसे कहते हो मैं बहुत सियाना हूँ। सियाने हो तो दूसरों की गलती से अपना खून क्यों जलाते हो? दूसरों की बात को लेके अपने आप को क्यों परेशान करते हो? ठंडक में रहो भाई। जिसकी गलती है वो जाने, जिसकी गलती है वो अपने आप भुगतेगा, जो गलत है वो आप ही परेशान होगा। लेकिन तुम उसके साथ कितना सारा भुगतान करते हो, कितना सारा परेशान होते हो, क्योंकि ख्याल चल जाता है। और एक बार ये ख्याल चलना शुरू हो जाए फिर रुकता ही नहीं है। आ जाए ना दिमाग में कोई बात, फिर रुकती नहीं, वो ख़त्म नहीं होती। और कभी कभी तो इतनी आदत हो जाती है ख्याल करने की कि डॉक्टर तक पहुंच जाते हो डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर तक पहुंच जाते हो मेरे को घबराहट होती है सारा दिन, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो मुझे कुछ होता रहता है, डॉक्टर कहता है आपको कुछ है नहीं, एंग्जाइटी अटैक है। एंग्जाइटी अटैक है मतलब सोच का परिणाम है। इतना गलत सोच लिया कि उसका शरीर पे भी प्रभाव आना शुरू हो गया। हमारे मन का प्रभाव हमारे तन पर है, ये तो आप जानते ही हो ना। मन का प्रभाव तन पर है। कोई व्यक्ति अंदर से खुश होता है, हंस ना भी रहा हो तो भी लगता है उसके चेहरे पे शांति है। कोई व्यक्ति अंदर से परेशान होता है, रो ना भी रहा हो तो भी हम पूछ लेते हैं क्या बात, परेशान लग रहे हो। जो अंदर चल रहा होता है उसका असर बाहर आता है। ऐसे ही जो हमारी ख्यालों की दुनिया है इसका भी असर बाहर आता है। अब जब हम मन से परेशान होते हैं तन हमारा दुखी होना शुरू हो जाता है, कमजोरी भी आती है, अंधेरा अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और है कुछ भी नहीं, एक एक गलत ख्याल को घोटने का परिणाम है। अच्छी चीज को घोटो, हेल्थ बेनिफिट होता है। एक आदमी जो खुश रहता है
उसकी सेहत अच्छी रहती है, शरीर अच्छा रहता है। एक आदमी जो सारा दिन गलत सोचता है, उसका शरीर भी बीमार हो जाता है, शरीर भी दुखी रहता है। फिर कहेगा लोगों ने मेरा शरीर गला दिया, लोगों ने कोई एसिड डाला है गलाने के लिए, तुमने अपने ख्यालों से गला दिया अपने को। हर बात को गलत सोचना, हर बात को नेगेटिव लेना, हर बात के लिए उल्टे ही उल्टे ख्याल करना आदत बना लेते हैं। एक आदमी को हम सफ़ेद चादर दिखाते हैं, खुश हो जाता है, इतनी सफ़ेद चादर। एक आदमी को सफ़ेद चादर दिखाते हैं, कहते हैं इसमें एक काला दाग है, उसकी आंख दाग पे अड़ गई, इतनी बड़ी सफ़ेद चादर छोड़ दी। और दूसरे आदमी की आंख इतनी सफ़ेदी पे गई, काला दाग इग्नोर हो गया। ये डिपेंड करता है हमारे नज़रिए पे। संसार में हम क्या करते हैं, 10 गुण किसी के छोड़ देंगे, एक अवगुण को लेके गाना गाते हैं, हिंडोले में झुलाएंगे। जबकि एक चीज इग्नोरेबल है, अगर 10 अच्छी चीजें देख लो, एक चीज इग्नोरेबल है। अभी समझो ये लोग इधर आए होंगे घर देखने, भाई हमको ये घर लेना है। अब सीढ़ी तो 2 है, ऊंचा है घर, लिफ्ट नहीं है, पर घर देख के सोचा होगा चलो कितना चढ़ना उतरना होता है, घर तो अच्छा मिल रहा है, हवादार भी है, बड़ा भी है, खुला भी है। इग्नोर हो गई ना सीढ़ियां, क्योंकि घर अच्छा लगा। अब सीढ़ी कोई पकड़ लेते तो घर नहीं पसंद कर पाते। वैसे भी आप लोगों की भाषा है, शादी ब्याह भी करते हो, एक आधी चीज छोड़नी पड़ती है, सारा कुछ मनपसंद नहीं मिलता। आप लोगों की भाषा है ना, एक आधी चीज तो छोड़नी पड़ती है। अब जिससे भी मिलो सोचो एक आधी चीज तो छोड़नी पड़ती है, होएगी परेशानी। और परेशानी नहीं तो कैसी है, सबसे ही परेशान हो। अगर आपसे पूछें, अभी आप बैठे हो, आपसे पूछें भाई तुम्हारी पत्नी कैसी है, बस कर रहा हूं गुजारा, बच्चे माँ पे ही गए हैं, है ना। औरत से पूछो, बस पता नहीं मेरे लिए ही लिखा हुआ था ये, बच्चे बाप पे हैं बिल्कुल, मैं ही हूं घर चला रही हूं, है ना। मतलब आपको कोई पसंद नहीं, पड़ोसी से भी दुखी हो, रिश्तेदारों से भी दुखी हो, घर के लोगों से भी दुखी हो। क्या सारी दुनिया गलत है? दुनिया गलत नहीं है, आपकी नजर गलत है। आप सबसे पहले अवगुण देखते हो, गुण देखने की कोशिश ही नहीं करते हो। अगर गुण देखो तो अवगुण तो नजरअंदाज हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम कहते हैं लोगों में अवगुण हैं, अवगुण हमारे अंदर भी तो होंगे। क्या हम सबके अनुसार ठीक हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि सब लोग हमारे अनुसार पूरे ठीक नहीं हैं, हम भी तो सबके अनुसार नहीं ठीक होंगे ना। मेरी भी 4 बातें किसी को अच्छी लगती होंगी, 2 नहीं भी अच्छी लगती होंगी, अगला भी तो एडजस्ट कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें आदत क्या है, हम कोई ना कोई बुराई पकड़ के उसको घोटते ही रहते हैं, गलत सोचते ही रहते हैं। और किसी की बुराई देखना, गलत सोचना, ये होता है अपने आप को सजा देना। अगला तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो बदलेगा नहीं, उसको पता भी नहीं कि आपको परेशानी हो रही है। लेकिन आपने अपने को पनिश कर डाला, आपका मूड खराब हो गया, आप उदास हो गए, आप दुखी हो गए, आप उलझ गए, आपका अंदर वाला हैरान परेशान हो गया। आपने तो अपने को पनिश किया। किसी का तो आपने क्या बिगाड़ा, आपने अपने आप को परेशान कर लिया, गलत सोच के, गलत ख्याल करके, किसी के अवगुण पे दृष्टि रख के। और जब जाते हो डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो कहेगा मैं तुम्हें कंसल्टेंसी देता हूं। और क्या कंसल्टेंसी देगा, हजारों रुपए लेगा और बस तुम्हें पॉजिटिव होना सिखाएगा।
अब पॉजिटिव होना तुम्हें किसी से सीखना है क्या? तुम्हारी अपनी आंख है, इससे जो चाहो देखो। तुम्हारा अपनी सोच है, जैसा सोचना चाहो वैसा सोचो। तुम्हारे घर दूध आया है, ठंडा मिल्क शेक बना के पियो या गर्म करके पियो, ये दूसरा बताएगा तुम्हें कि इस दूध को ठंडा करके भी पी सकते हैं। हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास, हजारों रुपए देते हैं, है क्या? वो डॉक्टर आपको बस ये सिखाता है कि आप इस गर्म दूध को ना ठंडा करके भी पी सकते हो, आइसक्रीम डाल के भी पी सकते हो। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम डाल के भी पी सकता हूं, तेरे को नहीं पता इतने साल से घर रहता है। अब ये ऐसे सुनने में अजीब आ रही है बात, लेकिन हमको जो थॉट्स बाहर डॉक्टर से लेने पड़ते हैं, वो थॉट्स हमारे अपने अंदर से भी तो आ सकते हैं। हम अगर अच्छा देखने की आदत डालें, हम अगर अच्छा सोचने की आदत डालें, तो क्या परेशानी है? पीछे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हम अपने मन को ऐसी ट्रेनिंग दे दें कि मैं सबके गुण देखूंगा, मैं किसी की भी कमियां नहीं देखूंगा, मैं अपनी दोष दृष्टि खत्म करूंगा, हम अगर अपने को ऐसा सुनाएं कि किसी के मैं अवगुण देख रहा हूं, उसमें गुण भी तो होगा। अगर मैं 4 बुराइयां देख रहा हूं, अच्छाई भी तो होगी। एक ने आके बोला मेरी सास बहुत बुरी है। हमने कहा पति कैसा है? वो तो बहुत अच्छे हैं, वो सच में बहुत अच्छे हैं, वो तो ऐसे देवता हैं, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मैंने कहा देवता आया कहां से? आया कहां से? उसी सास का बेटा है ना। यही बहुत बड़ा गुण है उसका कि उसका बेटा उसने इतना संस्कारी, इतना अच्छा बनाया। तुम प्यार कर सकती हो कि वो बेटा भी तो उसी का दिया हुआ है। चाहे अगर हम अच्छा देख सकते हैं, लेकिन हम अच्छा देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक अहंकार भरा रहता है, मैं सही हूं, मैं समझदार हूं, मैं बहुत अक्ल वाला हूं, और हम सबकी कॉपी चेक करते रहते हैं, जांचते रहते हैं सबको। इसको भी जांचें, इसको भी जांचें, इसको भी जांचें। हम सबको जांच के देखें, और जांचने में हम किसी को सही नंबर दे ही नहीं पाते हैं। कोई खरा उतरता ही नहीं। किस पे? हमारी कसौटियों पे। हमारी कसौटी कौन सी है? हमारी इच्छा। हमारी इच्छा हमारी कसौटी है। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। यही तो कसौटी रखी हुई है। भगवान भी कब अच्छा है? जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता जाए। फिर तो वैष्णो माता भी चढ़ जाओगे, बद्रीनाथ केदारनाथ भी पहुंच जाओगे। और अगर भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की, घर के साथ मंदिर हो तो भी पैर नहीं चलना चाहेंगे। भगवान ने मेरे साथ क्या किया? मेरा बेटा ले लिया। भगवान ने क्या किया मेरे साथ? इतने साल मैंने भक्ति करी, मेरे को ही दुख भेज दिया। आपका वहां भी नजरिया गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, भक्ति का अर्थ ये तो था ही नहीं कि दुख आएगा नहीं। किसने आपको कहा कि भक्ति माना आपके पास दुख आएगा नहीं? अब दुख तो शरीर की प्रारब्ध का है, दुख तो पिछले किए कर्मों का है। भक्ति तुम अब कर रहे हो, और भक्ति माना शक्ति, भक्ति माना आनंद, भक्ति माना मस्ती। भक्त वो है जिसको भक्ति के नशे में उन चीजों का प्रभाव ही ना हो। ना कि भक्ति करके हम भगवान के दामाद हो गए कि मेरे पास तो दुख आना नहीं चाहिए भगवान, क्योंकि मैं तेरा भगत हूं। ये कसौटी है ना। संसार में भी ऐसी कसौटियां हैं आपकी। आप सबको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो।
जब भी अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो आपके मन में परेशानी आ जाती है। एक लड़की शादी करके जाती है, अब शादी करके गई, कुछ तो परिवर्तन होगा, मायके में छूट होती है अलग तरह की, ससुराल में थोड़ा सा तो मर्यादाएं होंगी। एक कुआरेपन में जीवन और एक शादीशुदा का जीवन फर्क होता है। माँ बाप सोचते हैं चलो लड़की ने पराए घर जाना है, थोड़ी छूट दे देते हैं। अब लड़कियां फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। अब जब शादी होके जाएगी, अब दुखी, क्या दुख है, खाना नहीं देते, पीना नहीं देते, क्या परेशानी है, मेरे को टोकते हैं, मेरे को कहते हैं सुबह जल्दी उठ, मेरे को कहते हैं गेट पे ना खड़ी हो, मेरे को कहते हैं ऐसे ना कर। अब 4 चीजें तो अगलों के घर के हिसाब से तुम भी मानोगे। तुम किसी के घर गए हो शादी करके, उसी में डिप्रेशन हो जाता है। भाई इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस होना चाहिए। शहर शहर का भी अंतर हो जाता है। अब दिल्ली शहर में रहने वाली लड़कियां बाहर शादी हो जाए, थोड़ा तो कल्चर का फर्क होगा, छोटे शहर हैं। माँ बाप ने छूट दी हुई थी, ससुराल में जरूरी नहीं वैसी छूट मिलेगी। वे तो शादी से पहले सोचना था कि कुछ हो सकती हैं बंदिशें। अब कुआरी ता चाह, ब्याही ता मामले। कुआरी थी तो चाह जल्दी हो, मेरी लव मैरिज है, इतने साल हो गए हमको संघर्ष करते हुए, चलो हो गई। अब ब्याही तो मामले। अब कहती है मामले खड़े हो गए। मामले हैं, मामले तो नहीं है, लेकिन तुमने मामले बना दिए। अच्छा, अब जो तुम्हारे घर शादी करके भाभी आएगी तुम्हारी, क्या तुम लोग उससे थोड़ी सी उम्मीद नहीं रखोगी? तो तेरे ससुराल वाले भी थोड़ी सी आशा रख लेते हैं। थोड़ा सा हर घर का अपना तौर तरीका, मर्यादाएं, संस्कार होते ही हैं। थोड़ा तो मोल्ड करना पड़ता है। ग्रस्त को ही तप बोला गया। और फेरे भी किसके? अग्नि के। नहीं तो बर्फ के फेरे ले लेते, अग्नि के फेरे। यानी अब तेरा जीवन तपस्या के इर्द गिर्द रहेगा। तप की अग्नि जला दी, आज पंडित जी ने शुरुआत कर दी है। तप की अग्नि जलेगी, लेकिन मुश्किल होता है तप करना। अफेयर करना आसान है, आगे जाके निभाना मुश्किल। फिर कहते हैं हमको तो डिप्रेशन हो रहा है, हम तो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। इतनी बड़ी कौन सी प्रॉब्लम हो गई? हमारा अपना नजरिया, अपनी सोच गलत है कि हम कुछ भी मोल्ड नहीं होना चाहते, मुड़ना नहीं चाहते, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं हम स्वच्छंद पक्षी बन के जिए। स्वच्छंद मन से हुआ जाता है जब मन में अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, ये वाले बंधन नहीं होते हैं ना, तो आप स्वच्छंद पक्षी हो। स्वच्छंद ऐसे नहीं होते कि बाहर से कोई कुछ कहने वाला ना हो। आजकल सब लोगों की मेंटेलिटी गलत है। बाहर से कोई रोक टोक ना हो तो मैं स्वतंत्र हूं। नहीं, स्वाधीन किया हुआ चित्त होना चाहिए, स्वाधीन किया हुआ अंतःकरण होना चाहिए। मेरा अंतःकरण मेरे अधीन है, मुझे कुछ बुराई नहीं लगता, मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, मैं सबके अनुसार मोल्ड हो सकता हूं। जब अंदर ऐसी भावना बनती है, तब जाके आप अपने को स्वतंत्र महसूस करते हो। सबके बीच रहते हुए भी आप अपने को स्वतंत्र महसूस करते हो। और हमें स्वतंत्रता के लिए क्या चाहिए होता है? कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई पूछे नहीं, कोई बोले नहीं। मतलब एक लड़की शादी करके आए, घर के सारे लोग अंधे बहरे गूंगे हो जाएं, पति सहित, फिर तो खुश रह सकती है वो। सास भी अंधी बहरी गूंगी हो जाए,
ना उसको दिखे, ना वो बोले, ना वो सुने, ना टोके, ना पूछे कहाँ जा रही हो, ना पूछे क्यों जा रही हो, ना बोले हमारे यहाँ ऐसा संस्कार है, ना बोले समय से उठ के खाना बनाओ। ऐसा उम्मीद तुम करके जा रहे हो किसी के घर में कि मैं बस पैर रखूंगी और वो सारे अंधे बहरे गूंगे होके बैठ जाएं। महारानी विक्टोरिया आ रही है, सारे दास गर्दन झुका के बैठ जाएंगे। अब ऐसा व्यक्ति कहां सुखी रहेगा? ऐसा व्यक्ति कहां सुखी रहेगा? अवतारों को ही सब कुछ मनमुआफिक नहीं मिला। भगवान राम ने मोड़ा नहीं अपने मन को। मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर दिया है। राज तिलक होते होते वनवास मिल गया, उन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा। भगवान कृष्ण जहां पैदा हुए, मां बाप के पास एक मिनट नहीं रुके, यशोदा के घर पहुंच गए, फिर वहां से मथुरा पहुंच गए, वहां से द्वारका पहुंच गए। क्या उनकी प्रकृति सारी उनके अनुसार थी? लेकिन वो भगवान क्यों हैं? क्योंकि स्वाधीन अंतःकरण वाले हैं। शिकायत ही नहीं करते, डिप्रेस ही नहीं होते, रोते ही नहीं, दुखी ही नहीं होते। जो सामने आता है हैप्पीली एक्सेप्ट करते जाते हैं। आज आप उनको भगवान कहते हो। दुखों की फैक्ट्री नहीं बनाई ना उन्होंने, खुश हैं वो। जैसा समय आया बहुत खुशी से स्वीकार किया और उसी में आनंद मना लिया उन्होंने। आप उनको आज भगवान कहते हो। आप उन्हीं परिस्थितियों को बदलने में जी जान लगा देते हो। उन्होंने हालतों को नहीं बदला, अपना मन बदल लिया। आप हालतों को बदलते हो, लोगों को बदलते हो, अपने मन को नहीं बदलते हो। सत्संग क्या करता है? मन में जो जो कांटो मोड़े, अंदरियां बारियां बंधन तोड़े। ट्रेन होती है ना, अब उसका कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता मोड़ने का, ट्रेन का कांटा बदल देते हैं। इधर जाती ट्रेन इधर चली जाती है, कांटा बदल दिया खाली। सत्संग आपके मन का कांटा बदलता है। बदला लेने में सुख नहीं, अपने को बदल देने में सुख। हालतें बदलने की कोशिश में तो दुख ही मिलेगा, अपने मन को मोड़ लो, ज्यादा अच्छा है। एक आदमी सत्पुरुष था, सड़क से जा रहा था। एक आदमी ऐसे बाएं फैला के खड़ा हो गया, मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता हूं। वो सत्पुरुष बेचारा मुड़ गया, बोला मैं दे देता हूं, मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। बात खत्म। अब आप बोलोगे निकलूंगा तो आज मैं भी यहां से, जिसके बाप की हिम्मत है रोक ले, निकलूंगा तो आज मैं भी यहां से, तेरी सड़क है कोई। बस यही झगड़ा है ना। आप मुड़ने के बजाय मोड़ना चाहते हो, आप बदला लेना चाहते हो, आप लोगों को बदलना चाहते हो। अगर आप खुद को बदल लो, दुखों की फैक्ट्री लगेगी ही नहीं। हमें मुड़ना नहीं आ रहा, ये हमारा दुख है। हम अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को बदलना चाहते हैं, ये हमारा दुख है। अगर हम स्वीकार कर लें, जो जैसा भी है उसको स्वीकार कर लो, जो जैसा भी है उसको प्यार कर लो, मुश्किल खत्म हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं तू बदलेगा तो प्यार करूंगा। एक छोटे बच्चे से भी शर्त होती है आपकी, तू ऐसा करेगा तो बिस्किट मिलेगा। तू एक छोटा बच्चा होता है, देखो उसको भी हम शुरू से ऐसा ढालते हैं। अच्छा दादी को गली पाएगा तो दादी बर्फी देगी, अजीब बीमारी है। अच्छा वो चीज उठा के लाओगे तो बिस्किट मिलेगा। शर्तें, सबके साथ हम शर्तें अड़ाते हैं। और जब अगले लोग हमारी शर्त नहीं, वो बच्चा ही अगर भाग जाए, नहीं खानी मुझे बर्फी, तो गुस्सा आता है। अच्छा आई हो अब मेरे पास, नहीं खानी बर्फी, उसका मूड नहीं है, नहीं खा रहा, गुस्सा आ जाता है कि खाए बर्फी, मेरा काम कर दे, बर्फी खा या ना खा मेरा काम तो कर।
आता है गुस्सा? नहीं आता है। सोच के देखो कितनी जोर से गुस्सा आ जाता है आपको, क्योंकि आपका मन सबको मोल्ड करना चाहता है, आपका मन सबको चेंज करना चाहता है। आप चाहते हो सब बदलें, बदल के स्वीकारूंगा, और सोचो स्वीकार लो तो शायद अगला बदल जाए। भाई एक हम ये सोचते हैं फलाना बदल जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ये भी तो हो सकता है हम एक्सेप्ट करें तो अगला प्यार में बदल जाए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये नजरिया नहीं है हमारे पास। हम कहते हैं बदलेगा तो स्वीकारूंगा, और हर चीज को बदल के ही स्वीकारना चाहते हो। देख लो मार्केट भी चले जाओ, एक सूट के 4 रंग दिखा देगा वो, तुम्हें 5वां ही याद आएगा, वो वाला रंग नहीं है इसमें। बदलावट चाहिए भाई, जो है सामने उसमें से चुन ले। नहीं भैया वो वाला रंग होता ना, अगर इसमें कपड़ा यही होता, डिजाइन यही होता, रंग वो होता, मेरे को बदला हुआ चाहिए। पति लिया, पहले तो देखा दिखाई हो गई, लव मैरिज हो गई, देख के लिया था ना, ठोक बजा के लिया था। आजकल तो नहीं लेते ऐसे, लेकिन ज्यों ही तुम्हारा हुआ अब उसको बदलने में लग जाते हो। अब ना सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा, अब ज्यों ही तुम्हारी हुई चीज तुम उसको बदलने पे आ गए। अब तुम कहते हो ये बदलेगा तो मैं कबूल करूंगा, यही दुख है ना। सामने वाला बदले तो मैं कबूल करूं, यहीं से तो दुख है। अब वो बदलता नहीं, तुम एक्सेप्ट कर नहीं पाते, सारी जिंदगी चिड़चिड़ चिड़चिड़ चलती रहती है। फिर कहेंगे तो धन मैं हूं, मैंने गुजारा कर लिया, पता तो मुझे शुरू से ही चल गया था ये ऐसा है। नहीं बदला, तुमने उसको बदलने के लिए एक ऐसी आग जला ली जिसमें खुद जलते रहे, आज तक जले जा रहे हो। अच्छा एक ऐब के साथ स्वीकार कर लेते। अब सोना खरीदने जाते हो, बड़ा सुंदर नेकलेस लाए हैं, बड़ा सुंदर नेकलेस लाए हैं, बिना खोट के बन गया। 24 कैरेट तो है नहीं, 22 कैरेट, डायमंड स्टडीड हो तो 18 कैरेट, खोट बढ़ता जाता है। खोट सहित स्वीकार किया तो आपको पता चला ये गहना सुंदर है। खोट पे नजर रख लो, अब गहना ले ही नहीं पाओगे, और ले भी लो 24 कैरेट की चूड़ी ले लो, 2 दिन नहीं पहनी जाएगी, हाथ में घूमती जाएगी, गोल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, शेप ही बिगड़ जाएगी। कोई लचीला होता है वो, खोट तो मिलाना पड़ता है भाई उसमें। अब कोई भी व्यक्ति है, खोट क्या है? मानवीय विकार हर एक के अंदर है मानवीय विकार है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कुछ है तो सही ना। अब मानवीय विकार तो सब में मिलेगा, यहां तक कि जब अवतार शरीर धारण करते हैं, आप ढूंढने लगो तो मानवीय विकार आपको उनमें भी मिल जाएंगे। गुण दोष तो नजर आ ही जाते हैं, बड़ी बात तो नहीं है। अब उसको उसके गुण और दोषों सहित स्वीकार कर लिया जाए अगर, तो बात बन जाए कि नहीं बन जाए? गुण और दोषों सहित स्वीकार कर लिया जाए। गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण को कि एक तरफ तो उसके प्रशंसा करती हैं चरणों की, कि तुम्हारे चरण कमल अगर हमारे हृदय पे आ जाएं तो हम पापों से मुक्त हो जाएं। दूसरी तरफ कहती हैं ये तेरे पैर तो जंगल में चल के जाते हैं, जानवरों के पीछे चल के जाता है, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, फलान होगा। तो भगवान ने कहा तुम डबल डबल बात करती हो। कहती हैं तू चलता ही डबल है, कभी तो पैर लक्ष्मी के गोद से नहीं निकालता, और कभी नंगे पांव भागता फिर रहा गायों के पीछे। माँ यशोदा कहती है जूता पहन जा, तो कहता है ना, गाय के पीछे, गाय पूजनी है, माता है, मैं उसके पीछे जूता पहन के नहीं जाऊंगा। तो बड़ा सुंदर अर्थ समझाया भगवान ने। बोला एक पैर में धर्म को स्थान देता हूं, एक में अधर्म को स्थान देता हूं। धर्म अगर मेरी शरण आके मेरा आश्रय लेता है,
अधर्म को भी तो मेरा ही आश्रय चाहिए, वो बेचारा कहां जाए? अधर्म को भी मैं आश्रय देता हूं, सारी दुनिया तो उसको गंदा कह दे, हटा दे, तो वो शुद्ध होने कहां जाए? तो इसीलिए कहते हैं पापी से पापी, नीच से नीच, दुराचारी से दुराचारी, अगर मेरे ज्ञान के तुरे पर पांव रखता है, मेरी अनन्य शरण लेता है, मैं उसको पापों से, तापों से, संतापों से मुक्त कर देता हूं। अब जब भगवान होके, अच्छा आप लोग खुद भी कहते हो जो आप अच्छे कर्म करते हो वो भी भगवान के लेखे, पापों की सजा किससे मांगते, वो माफी किससे लेते हो? वो भी भगवान से। आप चाहते हो भगवान आपको सत्य और बद सहित स्वीकारें, गुण और दोष सहित स्वीकारें। यही मतलब हुआ ना फिर आपका कि भगवान मैं अगर कहीं अच्छे कर्म करता हूं, कहीं बुरे भी कर जाता हूं, कहीं गुणवान हूं तो कहीं मैं भाई अवगुणी भी हूं। रोज तो जाके माफी मांगते हो, हाथ जोड़ते हो, नाक रगड़ते हो, मत्थे टेकते हो, भगवान मैं गलत कर्म भी कर जाता हूं। आप चाहते हो भगवान आपको गुण और दोष सहित कबूल कर लें, फिर क्या आपका धर्म नहीं है सबको गुण दोष सहित स्वीकार करो? आप छान छान के क्यों स्वीकार करते हो? अगर आप परमात्मा से उम्मीद रखते हो कि वो आपको गुण और दोष सहित स्वीकार कर लें, गुरु से भी उम्मीद रखते हो, हम आपकी शरण आए हैं, आप हमें स्वीकार करो, और गुरु तुम्हें बोले पहले शुद्ध हो के आ, पहले शराब छोड़ के आ, पहले मछली छोड़ के आ, पहले फलान करके आ, तो आप बोलोगे मेरा तो बैठना मुश्किल है, आपने इतनी शर्तें रख दी। परम बिठा लेते हैं, बैठते बैठते तुम्हें सत्संग सुनते सुनते अपने आप ही अवगुण तुम्हारे छूटते जाते हैं। ये आसान काम नहीं है। आसान काम है ना कि किसी को प्यार में उसकी बुराइयों से छुड़ा दिया जाए। आपने सुना होगा पहले जमाने में बहुत कहते थे, अभी भी होगा ट्रेंड तो खैर, कोई लड़का बिगड़ा होता था, कुछ होता था, शादी कर दो ठीक हो जाएगा, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। डॉक्टरनी तो आएगी नहीं, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। हिटलर भी नहीं आ रहा, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। सोच क्या होती थी बड़ों की कि आने वाली लड़की जब इसको प्यार करेगी, केयर करेगी, इसका मन पसीजेगा उसके प्यार में और ये चेंज हो जाएगा। बड़ों का सिद्धांत ये होता था कि आने वाली लड़की, क्योंकि ये नहीं होता था कि शादी हो गई तो लड़की कहे मेरे को तो पसंद नहीं, जो आजकल की करती हैं, वो इसलिए कराते थे कि जैसा भी हो पति, ये जब प्यार देगी, सेवा करेगी, संभाल करेगी, तो वो ना इसके प्यार में बदल जाएगा। तब कहते थे बड़े लोग, कोई बिगड़ा हुआ हो लड़का, कहते थे शादी करा दो ठीक हो जाएगा, शादी करा दो ठीक हो जाएगा, एक जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को सारे नफरत की निगाह से देखते हैं। पत्नी आएगी जो उसको परमात्मा समझेगी, तो शायद वो उस भाव में आके अपने आप को बदल पाए। सिद्धांत था कि प्यार बदल देगा इसको। ये सिद्धांत आज तक भी है कि अगर हम किसी को प्यार देंगे, अपनापन देंगे, तो प्यार उसको बदल देगा। यही सिद्धांत है आज भी। अगर हम किसी को नफरत की निगाह से देखेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। अब किसी को आप सारा दिन सुनाते रहो, तू है ही ऐसा, तू है ही ऐसा, अगले को लगता है जब मैं हूं ही ऐसा, ले अब मैं बन के दिखाता हूं, ढीठ हो जाएगा ना। प्यार में बदलने की ताकत है, लेकिन हमारे पास ना धीरज होता है ना प्यार होता है। हम खुद ही चिढ़ खड़े होते हैं, गुस्सा आ जाता है, उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब सोचते ही हैं हमने अगले को ताना मारा, क्रोध किया, लेकिन जितना बुराइयां देखते जाओ मन अपना काला, और अपना मन डिप्रेस, अपना मन परेशान, अपने अंदर उदासी, अपने अंदर निराशा। किसी के अवगुण देख के हमने दुख की फैक्ट्री तो अपने अंदर लगा ली। एक तो सोच चलेगी सारा दिन,
किसी का ऐब देख लो, सोच चलती है। फिर किसी के साथ बैठोगे, चर्चा जरूर करोगे। तो आपने अपना मन काला किया, अपनी जबान खराब की, ईश्वर से दूरी बनाई, भक्ति का समय नहीं निकला आपसे। श्वास श्वास सिमरना गोविंद था, आपने श्वास श्वास पर चिंतन किया। आपको क्या मिला? और खामखा अपने को दुखी कर लिया। अरे इससे अच्छा उसकी भलाई सोचते, कोई अच्छाई सोचते, बात बन जाती। आज भी कितने लोग हमारे सत्संग से जुड़े हुए परिवार हैं जहाँ इंटरकास्ट मैरिज भी हुई हैं, पर हम पूछते हैं आप लोगों का अच्छा निभ रहा है? कह रहे हैं बहुत सुंदर प्यार है हमारा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। सास ने बड़ा दिल करके बहू को एक्सेप्ट किया, बहू ने भी बड़ा दिल करके एक्सेप्ट किया सास ससुर को। एक तो परसों बता के गई, बोला मेरे को लगता है अपनी जात की लाती वो उल्टा इतनी अच्छी ना बसती, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, वो उससे ही खुश है वो। अब ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ उसको अपने अनुसार मिल रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो परेशानियों से बच जाते हैं। अब जो होना था सो तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया। अब तो ये देखो अपने मन को सही कैसे रखा जाए। आज सुबह कोई हम लोगों के एक सत्संगी के यहाँ जवान डेथ हुई, 20-25 साल का लड़का होगा शायद। अचानक से बीमार हुआ, जहाँ जॉब करता था वहाँ से घर लाना पड़ा, और महीने एक में शायद खेल खत्म हो गया सारा। आज सुबह 4 बजे फोन आया, भाई प्राण शांत हो गया। फोन में बात की, पीछे मिलने गए हम लोग सुबह सुबह, लेकिन इतने उनके पास पॉजिटिव थॉट्स थे। बोला शुक्र है भगवान ने सेवा का मौका दिया, लास्ट में हम सेवा कर पाए, पैसा लगा पाए, प्यार दे पाए, घर का खाना खिला पाए, नहीं तो सीधे अगर मौत की खबर वहां से आती या अर्थ ही आ जाती, हम क्या कर सकते थे? हम देख रहे थे अभी भी उनके पास भलाइयों की गिनती थी, अभी भी शुक्र है भगवान का। और सुबह सुबह सबसे पहली बात बोले, बोला उसका पूरा मन आप में था, आपसे तार जुड़ी पड़ी थी, हमको तो ये बड़ा संतोष है वो आपके पास है, वो आपके शरण में है, आपसे मिलके एक हो गया, हमको तो यही संतोष है। अब हालत तो नहीं बदलेगी, लेकिन विचार बदलने से ना भगवान को कोस रहे हैं, इकलौता बेटा, ना उलाहने दे रहे हैं, ना दुखी हो रहे हैं, शांत होके बैठे, ना रो रहे थे। तेरा भाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना। अब ऐसी ऐसी स्थितियों में भी अगर कोई शांत हो सकता है, हम अभी बताना ही चाह रहे थे, मैंने कहा ठीक है, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, खुद ही बोल पड़े, बोले प्रभु की आज्ञा माने माथे। मुझे याद है, जिसकी वस्तु है खुशी से उसके आगे, खुशी से उसको सौंप देनी है। जब दिया भगवान ने, हमने झोली बड़ी करके लिया। अब अगर हमने भगवान को देना है तो अब भी तो खुशी से देना। शुक्र है इतने साल तो साथ दिया, माँ कहलाने का सुख मिला, कमाया भी उसने थोड़ा, वो भी खाया, अभी भी शुक्र है। तो देखो, कोई चाहे तो बड़े से बड़े भारी दुख में भी अपने लिए कुछ अच्छा ले सकता है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि तो बदलेगी नहीं। भगवान ने तो जो कर दिया कर दिया, 8 ही बच्चा है वो, उसके किए को कोई नहीं बदल सकता, राजी खुद होना पड़ता है। अब चलो कोई बोले मैं 6 महीने साल रो के फिर राजी होऊंगा, राजी तो होना पड़ेगा। जानने वाले के साथ जाएगा भी कोई नहीं, खाना भी पड़ेगा, खाएंगे नहीं क्या? आज ही खाना नहीं खाएंगे? सबके शरीर तो दवाइयों से चलते हैं भाई, दवाइयों के लिए खाना ही पड़ेगा, चाय भी पीनी पड़ेगी,
सांस भी लेना ही पड़ेगा, जाने वाले के साथ जाया तो जाएगा नहीं, सब होगा। पर एक व्यक्ति रो रो के, मजबूर हो के, दुखी हो के स्वीकारे, एक व्यक्ति सीधा सीधा स्वीकारता है, जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। ये फर्क हो जाता है कि हम प्यार से स्वीकार करते हैं, अच्छा भगवान जो तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा। अब कहने को आप सब भी कहते हो, हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। सब कहते हैं इस बात को, भाई हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना। अब जो कुछ आपके सामने आता है, जो कुछ आपके सामने घटता है, क्या वो हुक्म से नहीं है? अगर हुक्म है भगवान का, मतलब प्रसाद है भगवान का, शिकायत करने का फायदा। अगर मंदिर से मिलने वाले प्रसाद की हम शिकायत नहीं करते, चाहे मिश्री के 2 दाने मिले, चाहे बूंदी मिले, चाहे बर्फी मिले, चाहे हलवा मिले, जो प्रसाद मिलता है चुपचाप स्वीकार लेते हैं। नाम नहीं रखते ना प्रसाद का, नाम नहीं रखते कभी भी। हलवा टेस्टी नहीं है ऐसा भी नहीं बोलते, प्रसाद है तो प्रसाद है, और कोई बात नहीं कर सकते। जब मंदिर से मिलने वाले प्रसाद पे हम नाम नहीं रखते, हालांकि प्रसाद तो पुजारी जी ने दिया, कोई ले आया होगा, जो हालतें आ रही हैं वो तो भगवान की तरफ से मिल रहा है प्रसाद, फिर उसको स्वीकारने में हमें तकलीफ क्यों होती है? हम उसका नाम क्यों रखते हैं? ये अच्छा, ये बुरा, हमने नाम क्यों रखा? हम तब भी तो बोल सकते हैं कि जो परमात्मा की तरफ से प्रसाद है बहुत अच्छा है, उसमें भी तो खुश हो सकते हैं ना। शिकायत करने का क्या मतलब, नाराज होने का क्या मतलब, उलाहना देने का क्या मतलब? क्यों हम उलाहना दे रहे हैं? क्यों हमें खराब लग रहा है? क्यों हमें बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना। हैप्पी रहें, हैप्पी रह सकते हैं, लेकिन हमने अपनी ही खुशी पर कई शर्तें लागू कर रखी हैं। ऐसा हो तो मैं खुश हूं, वैसा हो तो मैं खुश हूं। सारा दिन तो हमारा दिमाग यही चलता रहता है। कभी नोटिस करना, आपने अपनी खुशी पर कई शर्तें अड़ाई हुई हैं। ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा नहीं होगा मैं नहीं होऊंगा। ये होना ही नहीं चाहिए। मैं तो खुशी हूं, जो होना है हो जाए, नहीं होना ना हो जाए, मुझे क्या करना। मैं सबको अपनी मर्जी के हिसाब से क्यों चलाना चाहता हूं? मेरा दुख तो यहां से शुरू होता है। मैं चाहता हूं कोई ऐसा करे। अब तुम्हें किसी का मास्टर नहीं बनाया गया, किसी का गुरु नहीं बनाया गया, तुम्हें किसी को चलाने को नहीं कहा गया। कहा गया क्या तुम्हें? तुम सबको फ्री छोड़ो, सबको आजाद छोड़ो। तुम सबको आजाद छोड़ेंगे, तुम खुश हो जाएंगे। अगर सबको आजाद छोड़ोगे तो अंदर से जो एक एक को हम बांध के चलते हैं, एक एक को जो हम पकड़ के चलते हैं, हम उस कारण परेशान हैं। अगर एक आदमी सोचे मेरा घोड़ा गुम ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, वो घोड़े की एक रस्सी का जो सिरा है उसकी गर्दन में बांध के दूसरा अपनी टांग से बांध ले, मैं अब आराम से सो जाता हूं, सो जाएगा। घोड़ा तो हिलेगा, गर्दन हिलाएगा, साथ तेरी टांग घसीटेगा। संसार में क्या हुआ? हमने बहुतों की रस्सियां अपनी टांग से बांध रखी हैं, फिर आराम ढूंढते हैं, और वो सारे अपनी मर्जी से गर्दन हिलाते हैं, तेरी टांग साथ खिसकती है, फिर परेशान होते हो। बता दो किसकी लगाम नहीं पकड़ी हुई तुमने?
सबकी लगाम अपनी टांग से बांध रखी है कि कोई घोड़ा इधर उधर ना हो जाए, मुझे पता चलता रहे कि घोड़ा है। हो गई परेशानी, क्योंकि सब में इच्छा है, हमें सब में। एक दिन में आपको घर के जितने लोग हैं और घर में आने वाले जितने लोग हैं, सबको ही तो सुधरने की सलाह देनी होती है। सवेरे पति से लेके बेटे तक, काम वाली से लेके पड़ोसी तक, बच्चों के दोस्त आ जाएं उनको भी सलाह देनी है। बेटे तुम इतना मत घूमा करो, बेटे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया करो, बेटे इसको भी समझाया कर। सबको सलाह देनी है। सलाह ऐसा प्रसाद है, बांटना सबको है, लेना किसी को नहीं है। और सलाह ऐसी चीज है, मुफ्त बंटती है सारी दुनिया में। लेकिन ये सलाह ही ऐसी चीज है जिसको लेता कोई नहीं, कदर कोई नहीं करता। तुम बोल के देख लो, सवेरे सवेरे पति को इतना उपदेश देती हो, वो इग्नोर करके निकल जाता है, बोलती रहे। ये तो रिकॉर्ड चालू रहता है, सुबह सुबह बोलती रहे, निकल गया इग्नोर करके। काम वाली के पीछे पीछे चलती रहोगी, बोलती रहोगी, यहां से लगा वहां से लगा, देख तू ढंग से काम नहीं करती। वो भी अनसुना, जवाब एक नहीं देगी, वो अपना काम करती है, निकल लेती, बोलती रहो। बहू को बोलती रहोगी, वो जरा नहीं सुनेगी, वो अपने कॉफी पीती रहेगी, टीवी देखती रहेगी, मोबाइल देखती रहेगी, बोलती रहो। देख लो, बच्चों के दोस्तों को बोलते रहो, तुम्हारा बेटा इशारा कर देगा, मम्मी बोलती रहती, चुप रहे। वो इशारा कर देगा, मम्मी की आदत है, छोड़ दे। करके देख लो, मुफ्त में सलाह बांटते हो सुबह से, फिर उसके बाद रोते हो कोई मेरी सलाह लेता ही नहीं है। मांगी थी किसी ने? तुम मंदिर का प्रसाद बांटने चल पड़े थे, कोई क्या करे? सुबह से उठ के तुम खुद ही चल पड़े प्रसाद बांटने, कोई क्या करे? किसी को तेरी सलाह चाहिए ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए, पर तुम्हें देनी है सबको, सबको देनी है। वो एक लड़का था, उससे पूछा, बेटा तेरा पिताजी सुबह सुबह इतनी बातें बोलता है। बोला वो रिकॉर्ड बजता रहता है, मैं तो सुनता नहीं। बोला क्यों? बोला सालों हो गए, बचपन से मैं इतना बड़ा हो गया, पर मेरे पापा का रिकॉर्ड चालू है, गोविंद बेटा उठ, दूध ला, सैर कर, ब्रश कर, नहा ले, स्कूल जा, बैग में कॉपी रख, पेन में इंक डाल। बोला मुझे पता है ये रोज का मेरा रूटीन का काम है, मैं कर दूंगा, पर वो सुबह उठते ही बोलना शुरू करता है, मुझे पता है टेप चालू हो गया, ये बजता रहेगा। मंदिर है घर के पास, वहां आरती का टेप बजता है, हमारे घर में ये टेप बजता है, बजता रहता है। अब तुम्हारे बोलने की ये कदर है तुम्हारे घर में, देख लो। कभी कभी तुम्हें खुद भी कहना पड़ता है, खुद ही अपने लिए बोलते हो, मैं इतनी देर से भौंक रही हूं। तुम्हें पता है ना, कुत्ते वाली कदर भी नहीं है। कुत्ता भी भौंकता है, कोई सिर उठा के देख लेता है, कोई आया तो नहीं है, क्यों भौंक रहा है। तुम बोलते रहो, कोई सिर उठाना भी जरूरी नहीं समझता। नहीं है ना वैल्यू बोलने की, क्योंकि हम ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि हम तब नहीं बोलते जब हम रिसीव किए जाएं। हमें तो बोलना है, कोई रिसीव करे या ना करे, ये प्रॉब्लम है। छोटे होते थे ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, मम्मी क्या कहती है, जब नहीं सुनते, आने दे आज पापा को। क्यों? पापा दिन भर घर नहीं होता, शाम को आएगा, उसका डर होता है। फिर भी कम बोलता है ना, कभी कभी बोलता है, कभी कभी सुनते हैं। मम्मी सुबह से रात तक बोलती है, बच्चे डरते नहीं, फिर पापा का डर देती है, पापा को आने दे। और पापा के आते ही बच्चे सीधे हो जाते हैं। कम बोलने वाले की कदर है। आप इतना सारा बोले कि लोगों को आपका बोलना कुछ नया नहीं लगता, फिर आप दुखी होते हो। मैं अच्छी बात बताता हूं, कोई मुझे सुनता नहीं है। मैं अच्छी बात कहता हूं, कोई मेरी वैल्यू करता नहीं है। यह भी तो एक बड़ा दुख है आपके अंदर। और खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान पड़ जाए, फिर तो आपको इतना दिल खोल के मौका मिल जाता है, मैं और ना सुनो मेरी, और ऐसे करो, अभी तो और नुकसान होंगे तुम्हें, यही मेरे को सुन लिया। तो इतना खुश हो जाता है अंदर वाला कि अब तो मैं दिल खोल के ताने मार सकता हूं, अच्छे से ताने मार सकता हूं।
कि मेरी नहीं सुनी ना इसलिए हो गया, मेरी सुन लेते तो ऐसा नहीं होता था। ऐसे नजरिए लेके अगर हम लोग चलेंगे, हम दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे। घर को नरकम खुद अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से बनाते हैं। स्वर्ग ऊपर आकाश में कोई नहीं है। आपका घर ही स्वर्ग हो सकता है, और स्वर्ग है, लेकिन जो नर्क वाले काम है ना, वो हम खुद करते हैं। हम घर को नर्क खुद बनाते हैं। गलत बोलना, क्रोध से बोलना, टॉन्टिंग वेज में बात करना, टोक ताना लगाना, अगर उन्हीं चीजों को अच्छा करके और प्यार से बोला जाए। देखो, एक अंधा व्यक्ति है, उसको आप बोलते हो ए अंधे, उसको बुरा लग जाएगा। सूरदास जी बोलोगे, उसको लगेगा मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें हम बैल बोलेंगे तो बोलोगे गाली दी आपने। गौपुत्र बोल दें तो इतना खुश हो जाओगे कि मैं गौपुत्र, गौपुत्री तो होता है बैल, पर शब्द का अंतर हो गया ना। बोलने का लहजा, शब्द कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का बहुत फर्क होता है। और यही वाणी है, तखत पे भी बिठा सकती है, हाथी नीचे को चलवा भी सकती है। यही वाणी व्यवहार है, इतना आदर दिलाए कि सबके दिलों के राजा हो जाओ। और यही वाणी व्यवहार है, बहुत करने के बाद भी आपके मुंह पे कालक ही पुते। यही तो है। क्योंकि झगड़ा क्या है, नाराजगियां क्या है सबकी एक दूसरे से। तूने ये कहा, मैंने ये कहा। किसी के घर में भी बैठ जाओ, पंचायत लगा के देखो, नाराजगियां क्या निकलेंगी शब्दों की। सब एक दूसरे के शब्दों से नाराज हैं, बातों से नाराज हैं, और कोई नाराजगी नहीं है। आपने ऐसे कहा, आपने ऐसे कहा, तुम सामने वाले, तूने ऐसा कहा, तूने ऐसा कहा। कहने के ही झगड़े हैं ना। अगर इस कहने को संवार लिया जाए, वाणी को मीठा कर लिया जाए, लहजे अच्छे चुने जाएं, शब्द अच्छे चुने जाएं, यही वाणी शिक्षा का शास्त्र हो सकती है। यही वाणी व्यवहार संबंध बनाने वाला हो सकता है। देखो, कभी कभी जान पहचान के उसमें रिश्ते क्यों करते हो? कहते हो आते जाते हैं, अच्छा लगता है उनका बोल चाल, उनका वर्तना, इस घर में रिश्ता हो जाए, बच्चा सुखी रहेगा। कैसे पता चला? बस वाणी व्यवहार से इंप्रेस हो गए ना आप। इतना ही तो है। दुनिया को आप कुछ नहीं दे सकते, पर अगर आप अच्छे शब्द देते हो, प्यार देते हो, एक प्रेम का दान, भगवान ने गोपियों को प्रेम का दान दिया। आज तक मशहूर हैं भगवान भी और गोपियां भी। कौन से भगवान ने सोने के अशर्फियां दे दी थी? बस प्यार दिया, निष्काम प्यार। उसी से उनका आज नाम है ना। तो अगर हम लोग भी प्रेम का दान करें, और दान तो बहुत करते हैं, कंबल दान करेंगे, सिलाई मशीनें दान करेंगे नाम के लिए, पर इन चीजों के बजाय अगर आप प्रेम का दान दो, अच्छे व्यवहार का दान दो, किसी को सुकून दो, देखो सामने वाले के अंदर कितना रस आ जाएगा, कितना वो प्यार से भर जाएगा। और चैरिटी बिगिंस एट होम। ये मत सोचना हम बाहर जाके दान करें, शुरुआत अपने घर से करो। मुस्कुराहट का दान, प्यार का दान अपने घर से शुरू करो। मुंह बना के निकलोगे ना कमरे से बाहर, दूसरों का मूड वैसे ही खराब हो जाएगा। एवर स्माइलिंग रहो, एवर इन मूड रहो, प्यार से भरे हुए रहो।
अपने घर में अगर इन चीजों का दान करोगे ना सबको, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। भाई कैसी भी हालत में प्यार नहीं घटाना है, कैसी भी हालत में चेहरे के भाव नहीं बदलने चाहिए, मुस्कुराहट रहे। हमारे गुरुजी बोलते थे, तुमने किसी पे क्रोध भी करना हो ना, मुस्कुरा मुस्कुरा के करो। सब बोलते थे गुरुजी फिर क्रोध आएगा थोड़ी, बोला नहीं आएगा ना, बात खत्म। वही बात प्यार से हो जाएगी। जो बात क्रोध से करनी है वो बात प्यार से हो जाएगी, हो तो सकती है ना। उसी बात को कहने का लहजा दूसरा भी हो सकता है ना, तो प्यार से कर दो वो बात। बजाय उस बात को क्रोध से करो, प्यार से कर दो। एक आदमी को गुस्सा आया किसी पे, टेलीफोन वगैरह का जमाना नहीं था, 16 पेज की चिट्ठी लिख दी गुस्से में आके। चिट्ठी लिखी तो उस समय टाइम नहीं था पोस्ट करने जाने का, रख ली चिट्ठी, शाम को पोस्ट कर दूंगा, टेबल पे ही रख दी, शाम को पोस्ट कर आऊंगा। शाम को पोस्ट करने के लिए उठाई, सोचा एक बार पढ़ लेता हूं। पढ़ा तो लगा मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, रात को ना दोबारा लिखता हूं। जब रात को लिखी चिट्ठी 8 पेज की हो गई, 16 पेज ज्यादा लगे, 8 हो गए। चलो अब सुबह पोस्ट करेंगे। सुबह फिर पढ़ी, अभी भी ज्यादा है, दोबारा लिखता हूं, 4 पेज हो गए। शाम को 4 से 2 हो गए, अगली सुबह 2 से 1 हो गए। और शाम को जो 1 पेज उसने लिखा, जैसे ही चिट्ठी मिली अगला व्यक्ति भागता आया, बोला तुमने मेरी गलती के बावजूद इतना प्यार रखा है मेरे से। सोचो, जरा सा विचार करते हुए 16 पेज का क्रोध प्यार में कन्वर्ट हो गया। ज्यों ज्यों वक्त बीतता है क्रोध भी ठंडा होता है। ज्यों ज्यों वक्त बीतता है लगता है इतनी बड़ी तो बात नहीं है, मैं ज्यादा ही बना रहा हूं। कम करते 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 वो 1 पेज की चिट्ठी इतने प्यार वाली कि अगला ही आ गया घर चल के। बोला हम गलती भी समझ रहे हैं, अपनी गलती हमारी थी, तो भी तुम इतना प्यार रखोगे ये तो सोचा नहीं था, बड़ा थैंक यू तुम्हारा। तो अब थोड़ा सा अगर विचार शुरू करो अपने घर में। विचार का टाइम नहीं देते ना, सोडा वाटर की तरह जब उसका ढक्कन खुलता है ना, उबाल आता है, ऐसे उबल देते हो। विचार कर लो थोड़ा सा, अच्छा अभी नहीं समझाता, शाम को समझाऊंगा, कल बोलूंगा, आज नहीं बोलता। किसी की गलती देखो ना, बोलो आज नहीं बोलते, कल बोलेंगे। अगले दिन तक या तो बात तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, या फिर बात इतनी मीठी करोगे अगला कहेगा हाँ जी मेरी गलती थी। और ताजा ताजा बात करोगे ना, मन का उद्वेग विक्षेप सब बीच में होगा, बात का कबाड़ा हो जाएगा। क्यों? विचारोगे तो लगेगा कहने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है हमारे मन में कोई और बात चल रही होती है, उसका गुस्सा हम दूसरी बात के टाइम निकाल लेते हैं, पर अगर विचार के बोलो लगेगा 2 बातों को लिंक करके मैं बात को ऐसा कर रहा हूं ना, वरना तो बात नहीं है, ऐसे बोलने की आवश्यकता तो नहीं है। बस वही बात है, बिना विचारे जो करे वो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे बोलने वाले को आखिर सॉरी बोलना पड़ेगा, बिना विचारे कर्म करने वाले को आखिर पछताना पड़ेगा। मनुष्य बिना विचार के चलता है, बिना विचार के चलता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बिना विचार के बोलेगा, बिना विचार के करेगा। विचार के करो, सोच लेता हूं कल तक फिर बात करूंगा, तो 90% बातें करने की जरूरत नहीं रहेगी, अंदर रहे छोड़ परे, हो गई हवा गई। और 10% अगर रह जाएगी, उसको करने का लहजा इतना प्यारा होगा, सामने वाला कबूल कर लेगा। अब दुख की जगह घर में सुख हो जाएगा। तो ये जो दुखों वाली फैक्ट्री है ना, ये आपकी अपनी लगाई हुई है।
भगवान ने सृष्टि सुख रूप बनाई है, दुख तो भगवान ने बनाया ही नहीं। जैसे अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा कोई चीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट को आप अंधेरा कहते हो। ऐसे जब हम भीतर के सच्चे सुख से वाकिफ नहीं रहते, वो दुख हो जाता है। भगवान ने दुख नहीं बनाया, भगवान दुख बना भी नहीं सकता। वो आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। जैसे सूरज अंधेरा नहीं दे सकता ना, भगवान दुख नहीं दे सकता, दुख बना नहीं सकता भगवान। भगवान के पास है सुख, भगवान की है सुखमयी सृष्टि, भगवान की है आनंदमयी सृष्टि। उसके पास दुख जैसी कोई चीज नहीं। तो दुख आपका ख्याल है, आपके ख्याल से दुख है। अगर आप अपने ख्याल को सही बना लोगे तो दुख विच भी सुख मनावा, और ख्याल गलत हो जाए तो सुख में भी दुख है। सब कुछ बहुत अच्छा है पर सोच गलत है तो परेशानी है। वरना अगर चाहो तो आप इतनी बड़ी सफेद चादर में काला दाग ढूंढने के बजाय इतनी बड़ी सफेद चादर देख लो, और आपको आता भी है, आता भी है आपको। जब आपका अपनी बेटी है, एक दिन एक आई हमसे बात करने, अपनी बेटी की बात कर रही थी, ससुराल में बड़ी दुखी है, परेशान है। उनका हुआ क्या है? देखो ऐसे है वैसे है, अब मेरी बेटी की बुराइयां करती है। क्या मेरी बेटी में कोई गुण नहीं होगा? जो बात करते करते वो अपनी बहू पे आ गई, फिर लगी बहू की बुराई करने। हमने कहा सुनो, अभी तो तुम कह रही थी मेरी बेटी में कोई गुण नहीं होगा, तेरी बहू में कोई गुण नहीं होगा। शर्मसार हो गई। बोला हम समझ गए। अब है ना, तुम्हें आता है ना, अपने वाले की 10 गलतियां भी ढक के एक गुण उजागर कर दोगे, और बहू की 10 गुण ढक के एक अवगुण उजागर करोगे। तो तुम्हें आता है ना कि 10 अवगुण ढक के भी एक गुण को ऊंचा कर दिया जाए, उसी को करो, वही सबसे बेहतर चीज है। जब एक गुण की प्रशंसा करोगे, अगले के 10 अवगुण छूट जाएंगे। प्यार में ताकत है, प्यार में सबको अपनाते आओ, खुद भी सुखी रहोगे, सामने वाले भी सुखी रहेंगे। और समय सबको सिखाता है, परमात्मा सबको सिखाता है। सब एक दिन सीख जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे। कभी कभी किसी को ठोकर सिखाती है, किसी को अनुभव सिखाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम तो दुखी होना छोड़ें सबके पीछे। तो आज ये दुखों की फैक्ट्री को अगर समझी है बात, ताले लगा देना। लगाने वाले हो कि नहीं? अब किसी में ना गलती दिखती नहीं, बल्कि आपने इतना प्रेम करना सिखा दिया कि अब घर भी ऐसा लगता है कि एक मंदिर है। मंदिर है, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बिल्कुल भी नहीं लगता घर के अंदर के किसी, अब मंदिर की भी जरूरत नहीं, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि अपनी दृष्टि बदल गई, प्यार करने आ गया, दोष दृष्टि खत्म हो गई। नहीं तो बड़ा आदमी तो सारा दिन बैठा दोष ही ढूंढता रहे, पर दोष दृष्टि खत्म हो गई। कोई टाइम था जब हर एक में दोष दिखता भी था, खुद अपने अंदर दोष होते हुए भी। जी जी जी, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। बल्कि अब नहीं दिखता बिल्कुल किसी में। बहुत बढ़िया, अब खाली अपने अंदर ही दोष दिखता है कि मेरे में ही गलती उस चीज में। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में भैया आँख अपनी है, हम जैसा देखेंगे। इवन हमारे विचार नहीं कम हो जाते, लेकिन प्यार में तो बहुत ताकत है। हाँ। सच में जब प्यार करते हैं तो लगता है सामने से भी अच्छे आते हैं भाई। जो दोगे वही तो मिलेगा। एक बीज डालते हो, प्रकृति अनंत फल और उनमें अनंत बीज दे देती है। तो जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। जो आप बांट रहे हो वो आपको मिल रहा है, सीधी बात है। अब आपने प्यार देना शुरू किया, आपको भी प्यार मिलना शुरू हुआ। और आप क्रोध देते थे, आपको भी क्रोध मिलता था।
आप वैर विरोध देते थे, सब आपको भी वही देते थे। ये तो इस प्रकृति का नियम है, जो भी कोई कुछ देगा उसको वही वापस मिलेगा, और जो लेना चाहो वही देना। ये याद रखना, जो आपको अपने लिए चाहिए हो वही बांटना, क्योंकि लौट के कई गुना होके आपके पास आने वाला है, कोई रोक नहीं सकेगा उसको। जो आप दोगे, जैसे आप पहाड़ों पे चले जाओ, इको होता है, या गुंबद होता है, वहाँ इको होता है। जो आप बोलते हो वो आपके पास लौट के आता है। जो आप बोलते हो, गाली दोगे गाली लौट के आएगी, भगवान का नाम लोगे वो लौट के आएगा सहस्त्र गुना होके, जो आपने दिया। ये सृष्टि भी इको है, जो आप देते हो वो कई गुना होके आप ही के पास वापिस आता है, लौट के आता है। अब आप देखना आप क्या दे रहे हो, और प्रकृति झूठ नहीं बोलती। जो बीज आप डालते हो वही तो पेड़ बनता है। अगर कोई बोले मैंने गलत दिया नहीं, मुझे गलत मिल रहा है, वो खुद धोखे में या झूठ बोल रहा है। प्रकृति वही दे रही है जो तुम दे के आए हो, जो तुमने दिया है तुम्हारे पास लौट के आ रहा है। इसीलिए देते हुए सावधान रहो, बीज झूठ नहीं बोलेगा। देते हुए सावधान हो जाओ, तुम क्या दे रहे हो। सही बात है भैया, थैंक यू आपका। पन्ने पे जाती है नज़र, अब कुछ भी गलत जरा सा भी किसी को ऊंचा भी बोलते हैं तब भी आवाज़ आती है, नहीं तेरा काम नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया। यही देखना आता था, ये लगता था जैसे मैं ही देखूं, लेकिन जब से आपके पास आई, इस मार्ग पे चली, आज जीवन बदल गया। आज ये जीवन ना अलग स्वरूप बना दिया अंदर से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जे दिल खोजा आपना, तो मुझसा बुरा ना कोई। आज भगवान के पहले प्रेम भी नहीं बताया, भगवान का सिर्फ सुना था, भक्ति भी सुनी थी, लेकिन आपने एहसास कराया कि भगवान का सच्चा प्रेम होता क्या है। और आज प्रेम होती ना भैया जी, बाहर से अगर कुछ बात होती भी ना लगती नहीं, क्योंकि मन हर वक्त अपने आनंद में, हर पल बस मैं और मेरा भगवान, हर पल बस फिर कोई नहीं लगती है बात, हर पल ये लगता है कि इतनी सी कोई बड़ी भी बात हो तो भी इतनी सी किस बात के लिए मैं अपना आनंद क्यों कर दूं। हर पल भी लग लक्ष्य जितने करो भैया जी, सच में हर बार अंदर से एक बात निकलती है, कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। राइट। मतलब सारा के सारा सत्संग भी बहुत प्यारा था। जो आपने वो एथिक बताया ना कि पुराने ज़माने में जब बड़े लोग ये बोलते थे कि इसकी ना शादी कर दो, उसमें जो एक बड़ा प्यारा एथिक था ना कि वो जो प्यार है ना वो उसको बदल देगा। मतलब वही जब सेम प्रोसेस हमारे साथ होता है ना, जब गुरु हमारे साथ वही मेहनत करता है, तो ना वो चीज़ समझ में आ रही थी कि कितना जनरलाइज कॉन्सेप्ट है ना, कि वो चीज़ जो स्वीकार्य बुद्धि होनी चाहिए, मतलब वो जो चीज़ है ना वो अपने अंदर वाले को ही ठंडा रखेगी। बड़ा अच्छा ये लग रहा था कि मतलब पहले कभी भी ऐसे सत्संग में बात चलती है ना, जैसे कि अवगुण नहीं देखने, अक्सर कहीं भी चलेगी ये बात, किसी के दोष मत देखो, पर लॉजिक नहीं पता उसके पीछे। मतलब सत्संग में अपनी जो एक बड़ी प्यारी एक रिसर्च और साइंस है ना, कि अगर मैंने दोष देख लिया तो सफोकेशन तो मेरे अंदर है। उसको भी शायद कोई एक सुख मानते थे, ईगो की सेटिस्फेक्शन को। ईगो सेटिस्फेक्शन होती थी, वो सफोकेशन फील ही नहीं कर पाते थे। हाँ, मतलब सत्संग ना, मतलब वो जो एक ट्रैवल कराता है ना, एक जर्नी कराता है, जिसमें अंदर वाला अपने आप को उसकी एक नीड अराइज करता है कि नहीं इससे तो परेशानी होगी, और वो उसकी तरफ जाएगा। वो जो नीड आप सत्संग में बैठे बैठे अराइज कराते हो ना, उससे वो हमारी जर्नी शुरू होती है। नहीं तो फिर सुने और चले जाएं, सुने और चले जाएं।
तो इतनी प्यारी एक बात समझ में आ रही थी, शायद मतलब 2500 बार मैंने सुनी होगी कि धीरज रखना होता है जब भी कोई एग्रेशन आता है ना, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा, ऐसे लगता है कि हर बार एक नई चीज़ मिलती है सत्संग में ना। अभी ऐसे दिमाग में इतनी प्यारी बात बैठी जैसे आपने समझाया ना कि एक छोटा सा जो विचार है ना वो पॉज लाएगा उस चीज़ में, और वो जो पॉज है ना फिर वो विचार भी उठा सकता है। इतना अच्छा लग रहा था सत्संग हमारा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। जैसे अभी अधिकतर इसमें कैसेट में भी ना ये बात चलती है कि एब्सेंस ऑफ लाइट ही तो अंधेरा है सिर्फ। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि हमेशा यही वाला एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पता था, समझ आया नहीं। पर अभी आपने जैसे समझाया ना कि वो सिर्फ एक दिख रहा है कि अंधेरा है, नहीं उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो दुख भी तो वही चीज़ है, क्योंकि मैंने जस्ट आई फेल्ट इट, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो सुख का की भावना नहीं है, मैंने अपने अंदर से वो विचार खींच के रख लिया, डिवॉइड कर दिया कि आत्म सुख का अभाव ही दुख है, नित्य सुख का अभाव ही दुख है। मतलब बहुत अच्छा है हमारा सत्संग, बहुत अच्छा। जी भैया, जब हम आपके पास आए थे तो हमने भी दुखों की फैक्ट्री अपने मन में लगा रखी थी, अपने बॉडी में लगा रखी थी, लेकिन जो आपने प्यार दिया, जो आपने समझ दी, जो आपने समाधानता दी, उससे उस दुखों की फैक्ट्री में ताला लग गया और मन आनंद से भर गया। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान सुख और दुख दो चीज़ बना रखी है, लेकिन आज जैसे आपने बताया, हमें ये तो पता नहीं दुख नाम की तो भगवान ने कोई चीज़ बनाई नहीं है, नहीं बन, पर हमने अपने घर के अपने मन में घर कर रखा है दुखों का। तो हाँ, भगवान कैसे बना सकता है? दुख आनंद रूप है वो। वैसे बोलते हो आनंद घन भगवान की जय, तो जो आनंद स्वरूप है वो दुख कैसे बनाएगा? दुख हमारा ख्याल है, हमारे ख्याल में दुख है। चलो आज आँख खुल गई, भगवान ने दुख नहीं बनाया, नहीं तो भगवान को दोष देते थे, सुख दुख दोनों भगवान ने बनाए, उसने बनाया ही नहीं है। हाँ, दोनों को स्थान दे रखा है। एक पैर धर्म को दिया तुम कल्याण कर लो, एक अधर्म को दिया तुम शुद्ध हो लो। हाँ, तब शुरू हो गया, नहीं तो बर्फ के लगवा देते फेरे। बर्फ देखने जाना पड़ता है, हनीमून पे जाते हैं बर्फ देखने। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे, कर उनको तू क्षमा। तुझको बुरा बुरा कहे, कर
भजन। वाणी के सुर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। ये महल माड़िया न तेरे साथ जाएंगी। ये महल माड़िया न तेरे साथ जाएंगी। विषयों से मन को मोड़ लो बस हो गया भजन। विषयों से मन को मोड़ लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। आया था तू कहाँ से और तू जाएगा कहाँ। आया था तू कहाँ से और तू जाएगा कहाँ। इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को जो तू ढूंढना चाहे। अनमोल ब्रह्मानंद को जो तू ढूंढना चाहे। घट घट में हरि निहार लो बस हो गया भजन। घट घट में हरि निहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन।